करते हैं और यही कहें कि खुदा के घर चलें, नहीं मौसम बहुत खराब है, बारिश बहुत हो रही है, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਗੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन आज का कलाम बहुत ज़बरदस्त खुदा ने दिया। यकीनन ये कलाम आपने नहीं सुना होगा। मैं काफ़ी टाइम से खुदा से मांग रही थी कि खुदावंद मुझे कलाम दे ताकि मैं तेरी बेटियों को सुना सकूं। जिस तरह सिस्टर शमीम ने भी कलाम सुनाया बड़ी खूबसूरती के साथ, बहन शमीम ने सुनाया बड़ी खूबसूरती के साथ, लेकिन आज जो कलाम खुदा ने मेरे साथ किया, मैं चाहती हूँ वही कलाम आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहती हूँ 2 मिनट के लिए सिर्फ आप अपने दिल पर हाथ रखें और खुदावन की तरफ अपने मुंह को उठाएं और खुदावन को बोलें। खुदा कहता है, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। आप अपने लिए लफ्ज़ बोल सकती हैं, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मैं जिसमें आऊंगा बदल कर रख दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। हम मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू। मेरा काम है देना शिफा। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मेरे जीजू, ये क्या है खुदा का? जब ये हमारे अंदर आ जाता है तो क्या कर देता है? हमें पाक कर देता है। हालेलुया। ये हमें बदल कर रख देता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह मैंने आपको बताया, आवाज ज्यादा तो नहीं है आवाज ज्यादा? हालेलुया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो कलाम है नहीं सुना होगा। शायद आप हंसे भी कि ये आज सिस्टर कौन सा कलाम सुना रही है। सोने वाले जाग, क्योंकि वक्त नजदीक है। जागने के लिए सबसे पहले हमें किन चीजों पर गालिब आना है? नींद पर तो आना ही आना है। हमारी जिंदगियों को उन चीजों को निकालना है। मैं टॉपिक का नाम आपको बता देती हूँ, लोमड़ियों को पहचानो या उनको अपनी जिंदगियों से निकाल दो। शायद जहाँ तक मुझे लगता है नहीं, ये कलाम आपने नहीं सुना होगा। तो आए हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए ज़कात की किताब, अगर कोई बहन पढ़ना भी चाहे तो वो मोस्ट पढ़ सकती है। ये नहीं कि हम सिर्फ खुद ही पढ़ेंगे, आप निकाल सकती हैं। 15वां बाब, उसकी 1 से 8 आयत। अगर कोई बहन रहनुमाई कर सके तो जरूर। ज़कात की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी हम 3 आयत से पढ़ेंगे। कोई पढ़ सकेगा? चलिए, लिखा है, समसोन ने उनसे कहा, इस बार मैं फलस्तीनियों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं बेकसूर ठहरूंगा। और समसोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशलें ली और दुम से दुम मिलाई और 2-2 दुम्बों के बीच में एक मशल रखी। अब आप दूसरा हिसाब घर जाके जरूर पढ़िएगा। आप देखें, किसको पता है लोमड़ी कैसी होती है? वो कौन सा जानवर है? चलाक लोमड़ी। लोमड़ी क्या है? चलाक लोमड़ी। ये क्या है? चलाक लोमड़ी। चलाक है, मुकार है, धोखेबाज है। ऐसा ही है जब हमारी जिंदगी में, अब आप सोचें, हमारी जिंदगी में अगर ये मुकार लोग,
और जहाँ पर हम काम करते हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वो वहां पर आती है, आपको पता है लोमड़ी किस तरह शिकार करती है, पता है ना? कोई बता सकते हैं वो किस तरह काम करती है? वो जंगल में जाती है, बिल्कुल सुस्त होकर लेट जाती है, अपनी टांगे थोड़ी ऊपर कर लेती है कि इसको जो उसको देखे वो क्या समझे ये क्या है, मर चुकी है। अब जब शिकारी कोई उसके पास आता है तो वो क्या करता है, होशियार हो जाती है और उसका शिकार कर लेती है। हमारी जिंदगियों में ऐसे कौन से लोग हैं, हमारी जिंदगियों में कौन से लोगों को निकालना है, कौन सी लोमड़ी को हम अपनी जिंदगी से निकालना है, ऐसे कौन से लोगों को अपनी जिंदगियों से निकालना है जो हमारी जिंदगियों पर कब्जा करके बैठी है, जो चालाकीपन से हमारी जिंदगी को बर्बाद करती है, हमारे टाइम को बर्बाद करती है, हमारे वक्त को बर्बाद करती है। वो सबसे बड़ी कौन है, लोमड़ी है। आज हमारी जिंदगियों में हमारे बच्चों में ज्यादातर कौन काम कर रहा है, लोमड़ी। किसी को पता है कि लोमड़ी कितनी किस्म की होती हैं और कितनी इकसाम की होती हैं, उसमें कितनी चालाकियां पाई जाती हैं? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने भी सर्च करके ही आई हूँ। 33 इतनी ज्यादा वो चालाक होती है। ज़कात की किताब निकालिएगा, गजरो गजलात, यहाँ पे हमें बड़ी खूबसूरती के साथ पता चलेगा कि हमारी जिंदगियों में ये काम कैसे करती है। ये हमारे लोगों को, हमारे बेटे बेटियों को, हमारे जो घरों में है आकर ये कौन कौन सी ऐसी लोमड़ी है जो हमें निकालनी है। गजरो गजलात की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। अगर कोई बहन पढ़ सकती है तो जरूर। लिखा है हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ियों के बच्चों को जो ताकस्तान खराब करती है, क्योंकि हमारे ताकों में फूल लगे हुए हैं। अब फूल कौन है, हम की कहने हैं, आए साढ़े बच्चे मासूम ने और फूलों वर्गे ने कितने मुरझा ना जा। ऐसे ही है हमारे घर में क्या है, एक खेत है, उसमें बीज कौन बोता है, हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी बीज बोता है। और जब वो फूल निकलता है तो वो फूल किसके हवाले चला जाता है? जब हम गैर कौमों की तरफ अपने बच्चों को माइल करते हैं, जब अपने बच्चों को मोबाइल की तरफ माइल कर देते हैं, जब बच्चों को हम गंदी गैदरिंग में बिठाना शुरू कर देते हैं, ये लोमड़ियां हमारी जिंदगियों में हमारे फूलों को चुराने के लिए आ जाती है। आजकल ज्यादातर कौन चुरा रहा है, मोबाइल। हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी जो लोमड़ी है ना, वो मोबाइल है। हमारे बच्चों में होकर वो काम करती है और हमारे बच्चे इतने पागल हो जाते हैं कि मोबाइल को 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वो उसकी जिंदगी से वो मसा, वो कुव्वत, वो दिलेरी, वो मसा, वो कलाम, वो प्रेस्टीज, वो दुआ सब कुछ चुरा रही है। क्यों चुरा रही है? वो चाहती नहीं है जब मेरे हमारे बच्चे या हमारे फूल या हम लोग खुदा के नजदीक चले जाए। अब ये जानवर इतना खूनख्वार जानवर है कि हमारे बच्चों का खून पी जाती है। अगर हम जंगलों में देखें, ये वीरानों में चली जाती है, सुनसान जगहों पर चली जाती है। आपको पता है लोमड़ी जो भेड़िए की शक्ल की तरह होती है, लेकिन कद उसका उससे छोटा होता है। किसने देखी है? असली जो पिंड होने सा ना, तभी वॉशरूम करने वास्ते बाहर जाती सी खेतों से, उत्थे बड़ियां होंदियां सन। असी डरते होंगे सा सामने पेट खलोता होया, लोमड़ी खलोती हुई। क्योंकि आपको पता है गाँव में ज़्यादातर वॉशरूम्स जो होते बाहर ही होते थे, घरों में तो होते नहीं थे, बहुत कम होते थे। तो देखिए ये शरीर है, लोमड़ी जो है वो क्या है, एक शरीर है। और शरीर हमारे जिंदगियों पर कब्जा करके बैठी है। हमारी जिंदगियों में वो एक खून-खुआर करने की कोशिश में लगी रहती है, वो हमें मारने के लिए लगी रहती है। वो क्या कहती है, अब देखिए 32 किस्म की जो होती है, जिस तरह अगर हम आगे पढ़ेंगे ज़कात की किताब में से ही, यहाँ आगे मैं आपको दूंगी। अब देखिए ज़ैतून क्या है, किसी को पता है? बाइबल में ज़ैतून का जिक्र बहुत दफा आया है। ज़ैतून का दरख्त है, ज़ैतून का ऑयल है। ज़ैतून का क्या मतलब है? ताकतवर होता है। सीधा सीधा बोले ज़ैतून मसा किया हुआ ऑयल है, बरकत है वो। और अगर हम
फिर मैं वो मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। अगर हम बाइबल में देखें किसी भी बादशाह को, हारून को देख ले, मूसा को देख ले, सुलेमान बादशाह को देख ले, जब उनको मसा किया जाता था तो किसके तेल से किया जाता था? जैतून के। और ये क्या है? जैतून हमारी जिंदगियों में क्या है? एक मसा फुल है, ब्लेसिंग है। अगर वो लुमड़ी खींच के ले जाए, लुमड़ी उस दरख्त को उखाड़ दे, तो क्या वो ब्लेसिंग हमारे घरों में रहेगी? इस टाइम हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में ये जैतून है। ये क्या है? जैतून क्या है? बरकत है। और जब हमारी जिंदगियों में ये बरकत नहीं मेरे अजीजों होगी, हम क्या होंगे? बोल दिया करो, मैं नहीं कुछ कहती, मैं भी अभी और नीचे है। जैतून की बरकत है तेल जो बरकत लुमड़ी लै जाएगी तो फिर की करोगे? खाली हो जाए। लेकिन ए भी ख्याल रखियो, ए ओ लुमड़ी नहीं जे अपने घर दे विच भी आस-पास देखियो, वो भी लुमड़ियां, वो भी लुमड़ी तो नहीं जे, साडे रिश्तेदारां च लुमड़ी तो नहीं जे, साडे आस-पास लुमड़ी तो नहीं है। हमारी जिंदगियों में लुमड़ियां ऐसी कौन सी है जो हमारी बरकत को रोकती है? ऐसी वो कौन सी लुमड़ी है जो मेरी बरकत को रोके बैठी है, जो मेरी रस्तों की रुकावट है? आजकल आपको पता जादूगरी बहुत जोरों